नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 2 लाख से ज्यादा नए मामले, 5000 लोगों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में 568 नए केस आए सामने, 11 और मरीजों की कोरोना ने ली जान। 520 को मिली अस्पताल से छुट्टी। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उप मुख्यमंत्री, कहा कोरोना पर 5 जिलों पर सरकार देगी खासतौर पर ध्यान। और बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ रोहतक में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पूरी दुनिया में भयावह रूप लेती हुई ये बीमारी हर रोज नए आंकड़े देती हुई नजर आ रही है। आज कोरोना संक्रमितों में संख्या ने एक बार फिर बीते रोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुनिया भर में 1,97,000 नए कोरोना मरीज सामने आए थे। आज 2 लाख से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। आज पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,05,162 मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1,09,70,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,23,000 के पार जा चुकी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 28,33,000 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,31,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील में भी सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कुल 47,984 नए मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा 1277 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में एक दिन में कोविड-19 के 19,148 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार चली गई है और मृतकों की संख्या 17,834 पहुंच चुकी है। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 568 नए मरीज सामने आए। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 15,509 पहुंच चुकी है। 11 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है, जबकि 59 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें 41 मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं तो 18 वेंटिलेटर पर सांस ले रहे हैं। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 70% को पार करते हुए 71.05% पर पहुंच चुका है। गुरुवार को 520 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। अनलॉक 2 के दूसरे दिन 20 जिलों में 568 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 568 पर पहुंच चुका है। हालांकि कोरोना की जंग जीतकर 11,019 मरीज पहुंच चुके हैं। अब केवल 4,239 मरीज ही उनका इलाज चल रहा है। नए मामलों में सबसे ज्यादा सोनीपत में 131, फरीदाबाद में 130, गुरुग्राम में 106, झज्जर में 35, करनाल में 34, रोहतक में 31, हिसार और रेवाड़ी में 18-18, अंबाला में 16, नूह और पंचकुला में 7-7, पानीपत में 6, कुरुक्षेत्र और पलवल में 4-4, फतेहाबाद और चरखी दादरी में 3-3, जींद और यमुनानगर में 2-2 और सिरसा में 1 संक्रमित मिला है। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा के 5 जिलों पर अब राज्य सरकार विशेष तौर पर ध्यान देने जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इन जिलों में कोविड-19 के लिए टेस्टिंग और भी ज्यादा की जाएगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। जिले बड़े महत्वपूर्ण है, जिसका टोटल मैं ये कह सकता हूँ जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास की है। उसके अंदर किस प्रकार से प्रदेशों की तैयारी है, किस प्रकार से आने वाले दिनों में टेस्टिंग को और बढ़ाया जाएगा। जहां आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट है
उनको कैसे और एक्सपैंड किया जाए, इसके ऊपर ICMR भी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी और प्रत्येक प्रदेश सरकार की ओर से भी अपनी बात रखेगी। मैं मानता हूं कि हरियाणा अपने आप में रिकवरी की बात हो या फिर आज टेस्टिंग की बात हो, बेहतर कर रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है और उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता के साथ एक एक हमारा अधिकारी भी और नागरिक भी अपना पूरा साथ दे रहा है। देश भर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ऐसे में हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सिकंदर बलहारा ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़ती तेल की कीमतों को तुरंत रोकने की मांग की गई। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली के बिल माफ करने की मांग की गई है और जिस तरीके से सरकार ने कॉलेज और स्कूल के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला किया है, उसी की तर्ज पर ANM, GNM, नर्सिंग, फार्मा आदि के छात्रों को भी प्रमोट करने की मांग की गई है। हटाए गए PTI अध्यापकों का समर्थन करते हुए ज्ञापन में अध्यापकों के लिए उचित समाधान की मांग की गई है। आपको बताते चले कि इस दौरान कोषाध्यक्ष सिकंदर बलहारा, विजेंद्र प्रीत, दिनेश गौतम, भाव्य देशपाल और राजीव मौजूद रहे। प्रदेश भर में बढ़े हुए तेल की दामों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में नारनौल में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि SDM विकास यादव को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और इस दौरान कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार ने तेल के दाम नहीं घटाए तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए विवश होंगे। जिला पार्षद और कांग्रेस नेता रमेश त्योरान ने कहा कि आज हमने बढ़े हुए तेल के दामों का लेकर प्रदर्शन किया है और SDM को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस महंगाई की वजह से पूरा देश और प्रदेश पूरा त्राही त्राही मचा हुआ है, तो इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने हर ब्लॉक वाइज, हर जिले वाइज सरकार के कान जूमे सरकार को चेताने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज पूरा नारनौल हलके की जितनी कार्यकारिणी कांग्रेस पार्टी की सभी वर्करों ने इकट्ठे होकर ने सरकार को चेताने का काम किया है। ज्ञापन प्राप्त हुआ है जी ये पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में और इसको हम अपने सीनियर अधिकारियों की सेवा में भेज देते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के नाम है ज्ञापन। पानीपत में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति पानीपत का PTI 2010 की पुनः बहाली के लिए धरना 18वें दिन भी लघु सचिवालय पानीपत के सामने जारी रहा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई संतुष्ट आश्वासन नहीं आने की वजह से परेशान होकर सभी PTI 2010 जिला पानीपत के टीचरों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि महामारी के दौर में सभी टीचर बेघर हो चुके हैं। उन्हें लगभग 1 महीना हो गया। सरकार की हठधर्मिता के चलते 1983 परिवारों की रोजी रोटी की समस्या पैदा हो चुकी है। सभी सामाजिक और कर्मचारियों के संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और सरकार से आह्वान किया है कि सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी 1983 PTI टीचरों को तुरंत प्रभाव से बहाल करे, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग, खाप प्रतिनिधि, कर्मचारी, सामाजिक संगठन सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कार्ड के और भी बहुत सारे आदेश हैं, हम उस पर नहीं जाने चाहेंगे कि सरकार ने बहुत बार अवमानना करी है, मगर हम एक बार पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप एग्जाम क्यों नहीं दे रहे? एग्जाम देने के लिए हम बोले कि हमारा आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। अरे अनुभव है हमारा 10 साल का, पर हमारा अनुभव 10 साल किस चीज़ का है? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, बच्चों को गेम कराने का, डिसिप्लिन का, इलेक्शन कराने का, BLO की ड्यूटी करने का, उसके बाद मिड डे मील बनवाने का, मिड डे मील का रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव है हमारे। पूछो हमारे से क्या पूछेंगे। करनाल में भी PTI टीचर्स का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं PTI टीचर्स जिला सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपनी बहाली की मांग को लेकर डटे हुए हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए PTI टीचर्स अपनी बहाली की मांग को लेकर रोजाना जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि PTI टीचर्स को फिर से नौकरी पर लिया जाए। सरकार ने कुछ वक्त पहले से इनकी सेवाएं खत्म कर दी हैं। PTI टीचर्स का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते हमें हटाया गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में याचिका डालनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं डाली गई। धरने का आज 18वां दिन है
और निरंतर हमारे साथी भाई बहन जो है करते हैं, लेकिन सरकार बातचीत के द्वारा बातचीत भी करना जो है आज तक पसंद नहीं किया है। हमने 30 तारीख को भी मुख्यमंत्री के घेराव का जो है कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने हमारे को रोका था और माननीय एसडीएम साहब ने बात करते हुए कहा था कि 2 दिन में या 3 दिन में जो हम आपकी मीटिंग फिक्स करवा देंगे, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हम कल तक इंतज़ार करेंगे, आगे का जैसे प्रोग्राम होगा उस पर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, किसी ने नहीं की, हमारी किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने बात नहीं करी और आज हमारा 18वां दिन है धरने का और हम कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करते हैं और जल्द से जल्द मांग करते हैं कि हमारे को जल्द से जल्द सेवा में लिया जाए, हमारी सेवा बहाल की जाए। अंबाला के इंदिरा पार्क में आज हरियाणा डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के द्वारा अपनी 5 महीने की कमीशन संबंधित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया। उनका कहना है कि कमीशन को लेकर वो उच्च अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। वहीं जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी का कहना है कि इनका मांग पत्र उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। वहीं एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार का कहना है कि सरकार प्रदेश के डिपो होल्डर्स से राशन तो जनता को बंटवा रही है, लेकिन सरकार डिपो होल्डर्स को बीते फरवरी महीने से लेकर अब तक कोई कमीशन नहीं दे रही है, जिसके चलते डिपो होल्डर्स को कमीशन न मिल पाने की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिपो होल्डर्स एसोसिएशन की ओर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी ज्ञापन दिया गया था। तो जितना भी कमीशन है हमारा जल्द से जल्द रिफंड करने की कोशिश करें, ताकि हम सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर जो भी कोरोना टाइम में राशन हमें मिल रहा है उसको जो है सुचारू रूप से चलाते रहें। मेन तो हमारी यही पहली तो कमीशन की है, दूसरी एक टाइम पे राशन नहीं आता हमारे डिपो पे। मैं अपने डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं कि हमारा सारा राशन महीने की 15 तारीख तक हमारे डिपो पर डोर स्टेप डिलीवरी कर दी जाए। जी, मेरे पास भी डिपो होल्डर्स आए थे हफ्ता 10 दिन पहले और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया था मुझे, जो कि मैंने आगे मुख्यालय को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भी उनकी जो कमीशन है वो दी जाए। ये राज्य स्तर का मामला है, तो ये हमने रेफ़र कर दिया है हेडक्वार्टर लेवल पे। तो जैसे ही वहाँ से कोई भी हमें जवाब आता है, इन सबको कमीशन मिल। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।